नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये हरियाणा जीके के लिए है। इसके अंदर हम हरियाणा के प्रमुख संगठन, हरियाणा की मेन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। सभी हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला ही क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी हिसार। तो ये सिचुएटेड है हरियाणा के करनाल के अंदर। इसको वर्तमान में NDRI के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में हुई। और किस नाम से हुई? इसकी स्थापना 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से इसकी स्थापना बेंगलोर में की गई, बेंगलोर में की गई। 1936 में इस नाम को बदला गया। 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरिंग इंस्टीट्यूट कर दिया गया, इंपीरियल डेयरिंग इंस्टीट्यूट कर दिया गया। आज़ादी के बाद 1947 के बाद इसका नाम बदलकर NDRI किया गया। और आज़ादी के बाद ही 1955 में NDRI का हेडक्वार्टर बेंगलोर से कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया? करनाल में ट्रांसफ़र किया गया। यहीं पर प्रश्न आए, नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल हम 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेटेड करते हैं। इंटरनेशनल मिल्क डे, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए दारूहेड़ा रेवाड़ी, ऑप्शन बी मानेसर गुरुग्राम, ऑप्शन सी नारनौल महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी बहादुरगढ़ झज्जर। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, मानेसर गुरुग्राम। मानेसर गुरुग्राम का एक गांव है जिसका नाम है नैनवाल। नैनवाल नाम का एक गांव है मानेसर गुरुग्राम में। यहीं पर नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। गुरुग्राम के अंदर कुछ और भी महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना की गई है। आपसे पूछा जाए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो बिनोला, बिनोला नाम का एक स्थान है। और ये बिनोला गांव है किसका? गुरुग्राम का, गुरुग्राम का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना 2015 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। और प्रेजेंट में अजय माथुर इसके प्रमुख हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाए, भारतीय कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान, मामलों का संस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वह भी गुरुग्राम के अंदर ही सिचुएटेड है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर गुरुग्राम के नैनवाल
गांव में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहां पर स्थित है? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है रोहतक, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सिचुएटेड है जी हिसार में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हरियाणा के हिसार में की गई थी। हिसार में की गई थी। यदि भैंसों की बात की जाए तो हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। इस भैंस को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में काला सोना किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे खुंडी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे खुंडी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए केंद्रीय असव अनुसंधान संस्थान, असव, असव का मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? हिसार में। पेपर में आए राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पर है? हिसार में ही स्थित है। हर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, ये भी हिसार के अंदर ही सिचुएटेड है और ये एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुई और ये स्थापना कहां पर हुई? पेरिस, पेरिस फ्रांस में। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी शुरुआत की और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो गुरुग्राम में बनाया गया है और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम अजय माथुर है। अगले प्रश्न पर आइए। राज्य में रेडियो स्टेशन कहां कहां स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो राज्य में रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र तीनों स्थानों पर सिचुएटेड है। प्रश्न आए रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 8 मई 1976 को रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। प्रश्न आए हिसार में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1996 को हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन आए कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र भी है, दूरदर्शन केंद्र भी है और यह दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। हिसार में, जिसकी स्थापना 1 नवंबर वर्ष 2002 को भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ना किसने की? ऑप्शन ए है राजकुमार आत्रे, ऑप्शन बी राजा राम शास्त्री, ऑप्शन सी जयनारायण कौशिक, ऑप्शन डी लक्ष्मण सिंह। तो ये स्थापना की थी राजा राम शास्त्री के द्वारा। इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है पंचकुला, ऑप्शन सी है पानीपत, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। तो ये सिचुएटेड है हरियाणा के करनाल जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में इसकी स्थापना 1985 में की गई, जिसे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी वांशिकी संस्थान भी कहते हैं। यहीं पर प्रश्न आए भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान भी
करनाल जिले में ही सिचुएटेड है। आपसे पूछा जाए केंद्रीय केंद्रीय मिट्टी लवणता मिट्टी लवणता लवणता अनुसंधान संस्थान ये भी कहां पर सिचुएटेड है? ये भी करनाल जिले में ही सिचुएटेड है। कौन से जिले में सिचुएटेड है? करनाल जिले में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा बोर्ड खादी और उद्योग के विकास से जुड़ा हुआ है? हरियाणा गांधी खादी बोर्ड, हरियाणा खादी कपड़ा बोर्ड, ऑप्शन सी है हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी भाई। और हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड इसकी स्थापना 19 फरवरी 1969 को की गई और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो पीकेएल का मतलब है पंचकुला के अंदर सिचुएटेड है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है अंबाला, ऑप्शन डी है पंचकुला। तो ये सिचुएटेड है, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय सिचुएटेड है वो गुड़गांव के अंदर सिचुएटेड है। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है मानेसर। तो ये सिचुएटेड है हरियाणा के गुड़गांव के अंदर। ये कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है हरियाणा के गुड़गांव के अंदर। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है गुड़गांव। तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का कार्यकाल का मुख्यालय फरीदाबाद जिले में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। फरीदाबाद जो कि हरियाणा का पहला नगर निगम बना था 1994 में, और फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी है, और फरीदाबाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है, जबकि चंडीगढ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है जिसका नाम है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1988 में कहां पर की गई थी? फरीदाबाद में ही की गई थी। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान सिचुएटेड है? तो हरियाणा के किस शहर में इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है रोहतक, ऑप्शन बी है सिरसा, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो राष्ट्रीय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हरियाणा के रोहतक जिले में सिचुएटेड है। कौन से जिले में? रोहतक जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान सिचुएटेड है। यहीं पर राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान की बात की जाए, राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान भी रोहतक जिले में ही सिचुएटेड है। एमडीयू यूनिवर्सिटी भी कौन से जिले में है? रोहतक जिले में ही है। आपसे पूछा जाए पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय कहां पर सिचुएटेड है?
वह भी रोहतक जिले में ही सिचुएटेड है। और पंडित भगवत दयाल मेडिकल एंड साइंस यूनिवर्सिटी भी हरियाणा के रोहतक जिले में ही सिचुएटेड है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी सोनीपत। तो ये खोला गया है सीएम सिटी करनाल के अंदर भाई। प्रदेश में किन जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए फरीदाबाद एवं हिसार, ऑप्शन बी रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी सिरसा एवं जींद, ऑप्शन डी भिवानी एवं यमुनानगर। तो हरियाणा में दो पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं। इसके लिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा। फरीदाबाद और हिसार में हरियाणा के अंदर इन्वायरमेंट कोर्ट की स्थापना की गई है। हरियाणा भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान किस जगह है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी चरखी दादरी, ऑप्शन सी तावड़ू, ऑप्शन डी मुरथल। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा मुरथल। यह मुरथल सोनीपत में सिचुएटेड है और मुरथल सोनीपत में ही सर छोटू राम टेक्निकल विश्वविद्यालय भी सिचुएटेड है। मुरथल सोनीपत अपने ढाबों के लिए मशहूर है। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए मानेसर, ऑप्शन बी मंजियाना, ऑप्शन सी करोंदा, ऑप्शन डी गन्नौर। तो ये विकसित की जा रही है सोनीपत के ही गन्नौर के अंदर। और गन्नौर के पास एक स्थान है बड़ी, यहीं पर रेल कोच फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है। रेलवे कोच फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है। फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है, जबकि एक रेल कोच फैक्ट्री यमुनानगर के जगाधरी में भी है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1937। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 1937 में। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए हरियाणा के किस शहर को वस्त्र नगरी कहा जाता है? तो हरियाणा के भिवानी नगर को ही वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भिवानी में एक और महत्वपूर्ण संस्थान सिचुएटेड है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। यह भी भिवानी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई की स्थापना कब हुई? 1960, 1950, 1965, डी 1955। तो ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो एनडीआरआई की हरियाणा में स्थापना 1955 में हुई। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? बेंगलोर में था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी करनाल। तो ये करनाल में स्थापित किया गया है। डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च DWR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1978। तो डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च की स्थापना ऑप्शन डी 1978 में की गई थी। और ये कहां पर की गई थी? करनाल में की गई थी भाई। कहां पर की गई थी? करनाल में की गई थी। डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ाई है। ये कहां पर सिचुएटेड है? करनाल में। और स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आर NRCIPM की स्थापना कब हुई? 1984, 1995, 1992, 1992, 1988। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। और ये कहां पर है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स की स्थापना हरियाणा में कब की गई? तो ये हमारा कहां पर है? ये है हमारा हिसार जिले में, जिसे असम अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? असम अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हिसार के अंदर कब की गई? देखिए, नेशनल पेपेलो रिसर्च सेंटर भी कहां पर है? हिसार में है। और नेशनल असम अनुसंधान की स्थापना 1986 में कहां पर की गई थी? हिसार में। और राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? हिसार में। देश की पहली डोंकी मिल्क डेयरी भी कहां पर खोली गई थी? हिसार में ही खोली गई थी। तो इसकी स्थापना 1986 में हिसार में हुई। हिसार कर्म भूमि है लाला लाजपत राय की। आधुनिक हिसार का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, जो यह इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1956। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। और कहां पर? करनाल डिस्ट्रिक्ट में भाई। कहां पर भाई? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मुरथल सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। ये भी हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में स्थित है। देश का पहला नंदी घर कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हसनपुर सोनीपत, ऑप्शन डी करनाल। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हसनपुर गांव है सोनीपत में। वहां पर पहला नंदी घर खोला गया है। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रीसर स्थापित किया गया? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना पानीपत जिले में 1988 में की गई थी। वहीं पर पानीपत जिले में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL की स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई थी। पानीपत, जिसे बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, युद्धों की भूमि कहा जाता है भाई। ठीक है, वहां पर NFL भी है और इंडियन ऑयल की रिफाइनरी भी है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1981। तो ये स्थापना की गई थी यमुनानगर के अंदर भाई 1973 में। यमुनानगर के अंदर एक प्रश्न और पूछा जाता है, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो यमुनानगर के अंदर 1933 में सरस्वती शुगर मिल की भी स्थापना की गई थी। यमुनानगर के जगाधरी के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी जी 1952 में भाई। कब भाई? 1952 में। टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कक्ष की स्थापित किया गया? टेक्सटाइल कब स्थापित किया गया? ये कब है भाई? कक्ष नहीं, कब है? कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है आपके लिए 1940, ऑप्शन सी है 1975,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये इंस्टीट्यूट है ये भिवानी के अंदर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1943 में। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई? हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 2 अप्रैल 1967, 4 अप्रैल 1967, 1 अप्रैल 1967, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 1 अप्रैल 1967 को। हैफेड, हैफेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970। तो हैफेड की स्थापना ऑप्शन ए इज द राइट, 1966 में की गई। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडी मंदिर। तो ये चंडी मंदिर मणिमाजरा में क्या है भाई? सिचुएटेड है। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन सेशन में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 1998। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र एवं हरियाणा राज्य बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए नीलोखेड़ी करनाल, ऑप्शन बी जगाधरी, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी अग्रोहा। तो ये स्थापित की गई है जी नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।